लोग फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर रहे हैं एंड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं धीरे धीरे। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसी का जो एक पार्ट है वो स्टॉक मार्केट है। एक तो वो लोग होते हैं जो अपने पैसे को, जो भी उनकी सेविंग्स हैं, उनको इन्वेस्ट कर देते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, किसी भी आई एनीथिंग, वो आई पी करते हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप के लोग आते हैं वो आते हैं ट्रेडिंग वाले, जो कि इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं। एंड जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो लोगों में ट्रेडिंग का भी क्रेज़ बहुत चला है एंड इसमें स्पेशली यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है एंड जॉब वाले बंदे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूथ के पास तो कुछ पॉकेट मनी टाइप पैसा आता है, वो कुछ कमा भी नहीं रहे खास, बट वो कहीं से मांग कर इसमें डाल रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि इसी से वो मिलीनियर बिलीनियर बन जाएंगे। एंड जॉब वाले बंदे के पास पैसा तो है, लेकिन वो क्या चाह रहा है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, मुझे इसमें मन लगने लगा है, ट्रेडिंग करूँ धीरे धीरे एंड बिल्कुल मैं किसी पर डिपेंड ना रहूँ, डेली मेरी अर्निंग हो। एंड ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ये बहुत ईजी है एंड धीरे धीरे मैं इसमें गेन कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस उनमें आता है, ये भी बुरी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ पर मेन कॉज है कि लोग लॉसेस कर रहे हैं। देखिए, सपने सोचना एंड उनको फॉलो करना, इट मीन कि आप पैशन भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, मिलीनियर बनना है, एंड दिस इज़ द वे, ये उनमें से एक वे है कि आप इससे जल्दी पैसा बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और इसमें एक अच्छा पैसा है अगर आप देखेंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि लोग ये नहीं सोच पा रहे कि अगर आपको कहीं पर भी पैसा कमाना है तो आपको अपने माइंड का यूज़ करना होगा, यानी कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। लोग बस प्रॉफिट देख देख के आ जाते हैं एंड जो उन्हें दिखा रहे हैं फिर इन्फ्लुएंसर्स, वो ये नहीं देखते कितनी कैपिटल उसके पीछे डिप्लॉय हो गई है, कितना पैसा वो लगा रहे हैं एंड उनकी साइकोलॉजी क्या है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा ट्रेडर जो भी आपको दिखा रहा है ट्रेडिंग, अगर वो 1 करोड़ की कैपिटल यूज कर रहा है तो आप ये देखिए उसकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। वो उस पर 10-10 लाख तक लॉस लेने के लिए तैयार है एंड वो कितना हुआ, 1:10 उसका रिस्क टू रिवार्ड हुआ, ठीक है। तो 1:10 मीन्स अगर वो 10 लाख का लॉस ले रहा है तो उसे 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अगर देखिए वो 10 लाख का लॉस लेने के लिए तैयार है तो वो प्रॉफिट कितना लेगा, 50 लाख लेगा, 40 लाख लेगा, 70 लाख लेगा। तो 1:5, 7, 4 जो भी उसका हो रेस्टोरेबल। तो ये उसकी साइकोलॉजी होती है, उसने बहुत टाइम मार्केट में काम किया है, मार्केट को दिया है। आप क्या चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैसा लगाएं, कहीं से आपने किसी से 5-10 हज़ार लिया और उसे मार्केट में लगा रहे हैं। देखिए, नो डाउट सीखने के लिए वो अच्छा पैसा है। अगर आप सीखने के लहजे से आए हैं, आपको सीखना है चीज़ों को, तो 5-10 हज़ार से आप सीखिए। ये मत सोचिए कि 5-10 हज़ार से मैं 5-10 लाख बना लूँगा। वो भी वो भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल बहुत टाइम लगेगा उसको, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप 5-10 हज़ार से डायरेक्ट 5-10 लाख चले जाएं, इवन आप एक दिन लॉस कर ही देंगे पूरे पैसे को। तो ये जो साइकोलॉजी बिल्डअप होता है, जो आपका मैनेजमेंट होता है, ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। तो स्पेशली इसमें यूथ ज़्यादा आ रहा है, कहीं से पैसे उधार मांगता है एंड मार्केट में लगाता है एंड उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उसके बाद वो धीरे 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 इसका इतना एडिक्शन हो जाता है, वो पैसे को लगाता जाता है और एट द एंड ऑफ द मंथ या कहीं एट द एंड ऑफ द ईयर वो लॉसेज में होता है, बड़े लॉसेज में होता है और उसके ऊपर कर्जा तक हो जाता है। वहीं पर जॉब जो कर रहे हैं बंदे, वो जॉब करते करते चाहते हैं कि इसको एक साइड इनकम बनाए एंड बाद में इसे पूरा अपना प्रोफेशन बना ले, जॉब को मैं क्विट कर दूंगा। तो ये भी एक गलत डिसीजन होता है। आपके पास जब तक अच्छी सेविंग ना बन जाए, या आप ट्रेडिंग के पैसे से कर रहे हैं या अपनी अदर जॉब से कर रहे हैं, यानी कि आप अगर मान लीजिए कुछ परसेंटेज आप अपनी सेविंग का उसमें लगा दें और आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका जो रहने का तरीका है, रहने का आप जो खर्चा कर रहे हैं वो आपका पूरा हो, ठीक है। इसमीन कि आपकी घर पर उसका कोई इफेक्ट ना हो, आपकी अर्निंग एंड जॉब में से जो सैलरी आई, मान लीजिए 40-50 हज़ार आई, उसमें से 25-30 हज़ार लगा देते हैं, बचता क्या है, कुछ भी नहीं। तो नॉलेज गेन करो, चीज़ों को धीरे धीरे सीखो, जब ट्रेडिंग ट्राई करो। लेकिन अगर आपकी एज अभी कम है, आप धीरे धीरे कुछ चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको देखिए ट्रेडिंग को साइड बाई साइड लीजिए, कभी भी इसको एक साथ एज ए करियर मत चुनिए। अगर आपके पास अभी ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है तो और चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अभी आपकी एज इन चीज़ों के लिए नहीं है, जस्ट एक्सप्लोर करो, जिसमें मन लगता है उसको करो, ठीक है। थोड़ा पैसा कमाना सीखो, ऐसा नहीं है डायरेक्ट इसमें आ गए तो आप जितना जल्दी आप इसमें आएंगे ना, उतना आप जल्दी मनी को लूज़ करेंगे। एंड आपको जो भी आपको बताता है कि इसमें आप डायरेक्ट करियर बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास बैकअप होना चाहिए। देखिए, 100% मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन का छोड़िए अगले 1 मिनट क्या होगा। ऐसा कोई इतना बड़ा एनालिस्ट है ही नहीं जो आपको बता दे कि मार्केट में क्या होगा,
ठीक है। सो अगर आप अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं तो उन पे फोकस करो, या जॉब कर रहे हैं उसमें फोकस करो, थोड़ा पैसा कमाओ, चीज़ों को धीरे धीरे सीखो, साइड बाय साइड इसको चलाओ। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें क्विट करके इसी पर पूरा ध्यान है, पूरे दिन इसी सेटअप पे पड़े हैं, उससे आपका पैसा बनेगा भी नहीं। इसको अगर आप धीरे धीरे साइड बाय साइड बनाएंगे ना, तो उसमें टाइम कम मिलेगा, तो आप ट्रेड भी कम लेंगे, ओवर ट्रेडिंग की आदत नहीं पड़ेगी। सो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है पूरे दिन आपको सेटअप पे बैठना है। सो ट्रेडिंग जो है एक मिथ बन चुकी है कि इसमें अंधा पैसा है, लोग पैसा बना रहे हैं, आप नहीं बना पा रहे। आप अभी भी वही 20 25 30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, इवन 50 60 हज़ार भी कमा रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग में घुस रहे हैं और पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। चीज़ों को साइड बाई साइड सीखो, जब अप्लाई करो, एक साथ पैसे को मत डालो, बड़ा अमाउंट मत डालो, आप लॉसेज में ही जाओगे। एंड स्टॉक मार्केट में डेली फ्रॉड हो रहे हैं, सो उनसे बचो। ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट का खेल है, इसको आप जब सीख जाएंगे, आप अपने आप ट्रेडिंग में मास्टर हो जाएंगे, एंड आप इसे एज ए करियर फुल टाइम जॉब भी ले सकते हैं।